DUSOL के सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जिनके एग्ज़ाम्स अभी ही ओवर हुए हैं। उनकी ना कुछ क्वेरीज़ हैं जो बहुत जनरल क्वेरीज़ हैं, और कुछ मैं बोलूँगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज़ हैं। जैसे किसी बच्चे का अगर सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, उसको नहीं करने हैं, फी रिसीट डाउनलोड नहीं हो रही है, बुक्स गलत मिल गई है उनको फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ऐसी बहुत सारी क्वेरीज़ का आज मैं जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना है आपको। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। वहाँ पर 4-5 सब्जेक्ट्स की क्लासेस ऑलरेडी ऑनलाइन मोड पर सेकंड सेमेस्टर के लिए मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं आपकी सारी की सारी क्वेरीज़ को। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी जो आपने पूछी है वो पूछी है भी, क्या मैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी मुझे अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप शायद भूल गए होंगे, सेकंड सेमेस्टर के अंदर ना आपको कोई भी सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना है। बिकॉज जब आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था, उस टाइम पर ही आपने अपने सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को भी चूज़ कर लिया था। तो अभी आपको कोई भी सब्जेक्ट चूज़ नहीं करने हैं, पहली बात होगी। दूसरी चीज़, क्या मैं सब्जेक्ट चेंज कर सकता हूँ अपने। देखिए आप, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, आपने एडमिशन के वक्त अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिए थे। अब यहाँ पर ना दो बातें होती हैं। DSC वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हम मेन सब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं सेकंड सेमेस्टर की बात करूँ, BCom की बात करूँ, तो कंपनी लॉ, ठीक है आपका। तो इस तरह के जो आपके सब्जेक्ट हैं, HRM है सेकंड सेमेस्टर में, इन सब्जेक्ट्स को ना, जो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप चेंज नहीं करवा सकते हैं। उसके अलावा जो आपके वैल्यू एडेड सब्जेक्ट हैं या जो सैक वाले सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए आप ट्राई कर सकते हैं सोल ऑफिस जाकर एक एप्लीकेशन लिख कर ले जाना अपने साथ, और अपनी फ़ी रिसीट वगैरह भी ले जाना अपने साथ। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो सब्जेक्ट भी चेंज हो पाएंगे, ठीक है। तीसरी आपका जो क्वेरी बच्चों के सामने आ रही है वो ये है कि कुछ बच्चों की ना फीस रिसीट ही डाउनलोड नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो देखो भाई, ये ना एक टेक्निकल एरर हो सकता है कि जब आप डाउनलोड करने का ट्राई कर रहे हो तब उस टाइम पर वो फीस रिसीट डाउनलोड ना आ रही हो। इसके लिए मैं आपको बोलूँगा, अगर बार बार करने पर भी फ़ी रिसीट आप अपनी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सोल ऑफिस एक बार ही विजिट करना चाहिए। वहाँ जाकर आप बात करें कि क्या इशू है, फ़ी रिसीट डाउनलोड क्यों नहीं आपकी हो रही है, ठीक है। चौथा सवाल लेते हैं, वो है कि भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ना सेकंड सेमेस्टर का, जिनके पास ना स्टडी मटेरियल नहीं है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ना गलत किताबें मिल गई फर्स्ट सेमेस्टर का जब उन्होंने स्टडी मटेरियल कलेक्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पर ही सेकंड सेमेस्टर के भी स्टडी मटेरियल आपको दिए गए थे। कुछ बच्चों के पास गलत किताबें हैं, तो इसका बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है। जो किताबें गलत आई हैं आप उनको अपने साथ लेकर जाइए, अपनी फ़ीस रिसीट लेकर जाइए, और जब आप सोल ऑफिस विजिट करेंगे तो आपको उनको बताना है कि ये एज़ पर द फीस रिसीट ये सब्जेक्ट्स हैं और मुझे गलत किताबें दे दी गई थी, तो कृपया करके मेरी किताबों को चेंज किया जाए। और ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनके पास स्टडी मटेरियल है ही नहीं, उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर का जब उन्होंने स्टडी मटेरियल कलेक्ट किया था उनको मिला ही नहीं तब। तो वो बच्चे भी अपनी फ़ीस रिसीट, अपना ID कार्ड वगैरह जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाएं, सोल ऑफिस विजिट करो आप लोग, और वहाँ जाकर आप अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। आपको पता करना होगा कि कहाँ आपका जाकर अपना स्टडी मटेरियल मिलेगा। नॉर्मली जो BCom का स्टडी मटेरियल है वो केशवपुरम वाले सेंटर पे मिलता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल वो ये है कि भाई, क्या हम लोगों को भी अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरने हैं सेकंड सेम के लिए। तो देखो, सेकंड सेम के लिए आपको कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि जब आपने एडमिशन लिया था ना, बस आपको एडमिशन ही लेना था सिर्फ, कोई सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बताऊंगा कब होंगे वो भी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनल असेसमेंट की, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम से पहले आपके इंटरनल असेसमेंट होने हैं जो अप्रैल मई में आपके होंगे, और उसकी डेट शीट ना अभी तक आई नहीं है। वो डेट शीट आएगी जिसमें आपको मेंशन होगा कब आपको कौन सा एग्ज़ाम किस तरीके से वो करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुके हैं कि ऑनलाइन मोड पर होगा, LMS पोर्टल के थ्रू होगा, दैट यू ऑलरेडी नो। और पिछली बार 2-2 अटैम्प्ट दिए गए थे, तो आई थिंक इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा, या उससे कुछ बेहतर शायद हम उम्मीद कर सकते हैं सोल की तरफ से, ठीक है। तो इंटरनल असेसमेंट अप्रैल में आपके शुरू हो रहे हैं, डेट शीट आने दीजिए, वी विल अपडेट यू। एंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको इंटरनल असेसमेंट की भी तैयारी करनी है, तो अपडेट के लिए ना चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ एप्लीकेशन यार ज़रूर डाउनलोड कर लो, ताकि जो कोर्सेज़ मैं करवा रहा हूँ वो आप मेरे साथ ज्वाइन कर पाएँ। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बात करते हैं कि भाई थ्योरी वाले जो एग्ज़ाम्स हैं ना वो कब होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि ऑलरेडी DU के अंदर डिक्लेरेशन हो जाती है कि एग्ज़ाम कब शुरू होंगे। तो मई जून में ये एग्ज़ाम आपके शुरू हैं। डेट शीट नहीं आई है अभी तक, NEP की डेट शीट आएगी तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको अपने चैनल के ही थ्रू, ठीक है। अब आपको ना सिर्फ देखो, एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगा, बहुत सारे बच्चे अभी भी ना ये सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत सारा टाइम है, आराम से स्टडी स्टार्ट करेंगे। भाई कोई टाइम नहीं है, टाइम निकल जाएगा, फरवरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो अपनी स्टडी आप स्टार्ट कर लो, 2-1 महीने रह गए आपके पास सिर्फ अपने पेपरों से पहले,
तो बेटर है आप अपनी स्टडी अभी से स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने 6-7 क्वेरीज थी बच्चों की जो बार बार आ रही थी, मैंने ले ली वो आज के वीडियो में। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है ना, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।